हम है तैयार, हमारी टीम है तैयार, पूरा कॉलेज कैंपस है तैयार और पूरी यूनिवर्सिटी है तैयार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर और आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ G20 की अध्यक्षता की भारत ने। 9 और 10 सितंबर का वो ऐतिहासिक दिन जब पूरे विश्व के 20 बड़े देशों ने भारत में हिस्सा लिया G20 के कार्यक्रम में। साथ ही साथ अब मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे दिग्गज आज जुटेंगे। साथ ही साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में और G20 का ये कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मौजूद हैं, तो ऐसे में आइए हमारी संवाददाता प्रगति गोयल से जान लेते हैं कि आगे प्रोग्राम को लेकर क्या ऐतिहासिक जानकारियां हैं, साथ ही साथ किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। G20 का ये प्रोग्राम होगा बेहद ही खास, क्योंकि हमारा कॉलेज दिखाएगा मैक्सिको के अंदर मजबूत होता हर लेवल पर भारत और मैक्सिको का रिश्ता। 20 देशों में से एक मैक्सिको का बनेगा हमारी यूनिवर्सिटी के साथ रिश्ता। ओला यानी कि मैक्सिकन भाषा में मैंने कहा नमस्कार, और मैं प्रगति गोयल। G20 में आज दिल्ली विश्वविद्यालय के भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मैक्सिको और भारत के रिश्ते की झलक दिखेगी। उनका कल्चर और उनकी विरासत से आज मैं और आप रूबरू होंगे। इस स्पेशल प्रोग्राम की स्पेशल कवरेज के लिए मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से तैयार है। आइए आगे की खबर जानते हैं मेरे सहयोगी सैफ और ऊषा के साथ। थैंक यू दिव्यांशु और प्रगति। मैं मोहम्मद सैफ मौजूद हूं आपके साथ ढेरों जानकारी के साथ। आज के प्रोग्राम का नाम है G20 कल्चरल कम एकेडमिक इवेंट और आज के प्रोग्राम की खास बात यह होगी कि आज भारत की संस्कृति के साथ साथ हम मैक्सिको की संस्कृति के बारे में जानेंगे। वहां का नृत्य, वहां का खान पान कैसा है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का विवेकानंद कॉलेज भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ होगा। जब पूरे देश में G20 का जश्न मनाया जा रहा है, देश के कोने कोने में G20 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो इससे देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कैसे पीछे रह जाती। इसलिए DU के कल्चरल सेंटर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज को भी नोडल सेंटर बनाया और इसी के मद्देनजर आज विवेकानंद कॉलेज के साथ हमारे कॉलेज में G20 का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। अब चलिए चलते हैं हमारी साथी उषा के पास, जो आपको इस प्रोग्राम की ज्यादा जानकारी देंगी। थैंक यू सो मच सैफ। आज के इस G20 कल्चरल कम एकेडमिक इवेंट में 2 सेशन होंगे, एक स्वागत सत्र और दूसरा समापन सत्र। स्वागत सत्र में हमारे मेहमान होंगे चीफ गेस्ट श्री अनूप। इनके अलावा अन्य मेहमान होंगे प्रोफेसर इंदर, प्रोफेसर रविंद्र, प्रोफेसर AK सिंह, प्रोफेसर हिना। इसके बाद समापन सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत और मैक्सिको की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे प्रोफेसर प्राणजीत सिंह। इसके अलावा डॉक्टर नितिन, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर हेमंत और इन सभी अन्य मेहमानों के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर RN दुबे और इस इवेंट के नोडल ऑफिसर विष्णु मोहन दास जी भी मौजूद रहेंगे। कोई ट्रेंड हीरो नहीं है, वो थियोरिकल कॉलेज में कल्चर एक्टिविस्ट के द्वारा ही सीख करके हीरो बने। कौन? अमिताभ बच्चन। इसी तरह से शाहरुख खान कहाँ थे? कॉलेज के विद्यार्थी थे, वहाँ से कल्चर सीखा और सीधे बिना किसी ट्रेनिंग के वो जो है बॉलीवुड के हीरो बन गए, सुपर हीरो, सुपरस्टार। किसी के स्टेज का देनी है तो डोंट सी दैट कल्चर एक्टिविटी विल गेट एनीथिंग। तो दिस वर्ड मैं ज़्यादा आपका समय ले लूँगा, आप इसको एंजॉय करें। धन्यवाद। जब आप परिपक्व उसमें उम्र में आएंगे तो उस समय शायद आप वर्ल्ड की टॉप 1 या 2 या 3 इकोनॉमीज के आप भागीदार होंगे। प्रश्न ये उठता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये सारे कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं G20 को लेकर, ये क्यों कर रहे हैं? होते रहते हैं, सम्मेलन भी होते रहते हैं और सारे विश्व में सम्मेलन होते रहते हैं। तो ऐसा क्या G20 देश के नागरिकों की वर्षों की तपस्या है, जिसके इनाम के तौर पर हिंदुस्तान को G20 की प्रेसिडेंसी मिली। जितनी मेहनत कर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं,
आप लोगों ने, आज के युवाओं ने उससे भी ज्यादा मेहनत कर अपने आने वाले समय में अपने कीर्तिमान स्थापित करने। कहते जिंदगी बुलबुला है, हाथों में आकर टूट जाती है। बुलबुला होता है हाथों में आकर टूट जाती है। चलेंगे तो फिर भी पहुंचेंगे शिखर पर, टूट जाए कहीं भी बुलबुला तो बुलबुला है, बढ़ जाएगा टूट जाएगा, लेकिन किसी न किसी को एक सभी को। क्योंकि इसमें दो चीजें हुई हैं। एक तो यह है कि जो हम लोगों को जो बाकी देश हैं उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, उनकी एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में वो पता लगा। और दूसरा यह है कि उन देशों को ये पता लगा कि भाई जो भारत देश है उसने कितनी तरक्की की है, उसने कितनी प्रोग्रेस की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ट्रेड कॉमर्स में, इंडस्ट्री में। तो एक दूसरे को जानने वाले, और इसके अंदर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मतलब एक तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, वो तो हुआ ही है, पर एक जो सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जैसे दिल्ली के अंदर जो मंडपम बना अब भारतीय, मतलब ऐसे है कि इस स्केल की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो सके, इससे पहले सिर्फ एक ही जगह थी, वो थी विज्ञान भवन। अच्छा, विज्ञान भवन भी तकरीबन 55 ईयर्स बैक मतलब उसे बना था, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ उसकी इक्विपमेंट इतनी थी नहीं, जो कि मंडपम की हुई, तो एक जानकारी बनी। दूसरा क्या है कि एक इंडिया को जो ग्लोबल साउथ है उसकी लीडरशिप बनने का मौका मिला। तीसरा ये हुआ कि जैसे कई चीज़ें कि जैसे इन्वेस्टमेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक जो परमानेंट सीट का जो क्लेम है वो काफ़ी, अब लोग भी ये कहने लगे हैं कि भाई ये क्लेम, क्योंकि वो जो 1950s के अंदर जो 5 परमानेंट विद वीटो पावर बना दिए गए, उनके अंदर वो पावर भी नहीं है, ना वो उनकी इकोनॉमिक पावर है जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना, रशिया और ये 5। अब भारत जो है वो कम से कम फ्रांस और इंग्लैंड से तो पीछे नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर, और इकोनॉमिक्स के अंदर तो वो रशिया भी उससे नीचे ही है। तो मुझे लगता है कि एक यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट काउंसिल के अंदर किया जा रहा है। आज हमारे बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार जी भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान इतिहास रच दिया है पूरे विश्व में। ऐसा आयोजन कभी भी किसी भी देश में जन जन का प्रोग्राम बना दिया है। जैसे आज मैक्सिको इंडिया वैसे अलग अलग कॉलेजेस में कंट्रीज के साथ ये यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम अलग जगह पे पूरे भारत में जैसा लगा इंक्लूसिव मॉडल, ये सिर्फ एक कॉलेज में बैठ के करने के लिए नहीं है, डिक्लेरेशन G20 का जो कार्यक्रम हुआ वो डिप्लोमेटिक लेवल पर तो हुआ ही हुआ, साथ में इसमें यूनिवर्सिटीज को जोड़कर माइक्रो लेवल पर प्रोग्राम कराया गया, जिससे यूथ को, स्टूडेंट्स को जुड़ने का मौका मिला। मैम, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक हमारे माननीय प्रधानमंत्री समझते हैं कि ह्यूमन इंटरैक्शन और 1-to-1 इंटरैक्शन कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक सारा समाज नहीं जुड़ेगा और सिर्फ एक गवर्नमेंट लेवल्स पे इंटरैक्शन होता रहेगा, वो 1-to-1 पर्सन टू पर्सन इंटरैक्शन नहीं होता। और अगर हम संस्कृति देखें, कल्चर का कोई भी माध्यम देखें, तो उसके लिए लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी सर ने भी यही बताया कि कितनी सिमिलैरिटी है, जुड़वा भाई कहा, और मुझे लगा कि वाकई कल्चर में भी इतनी सिमिलैरिटी है, जोग्राफिकली, इवन रेशियली वी लुक क्वाइट सिमिलर। और जब हम कल्चर देखते हैं, क्विजीन देखते हैं, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग देखते हैं, तो हम भी इतना कुछ उनके बारे में जानते हैं। और ये एक मौका है कि सारा देश दूसरी देशों के बारे में जान पाए। और यू आर राइट, यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करने से, यूथ को कनेक्ट करने से, दिस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम, क्योंकि आगे तो यूथ ने ही उस चीज को, उसकी बागडोर संभालनी है और उसको आगे लेके जाना है। तो यूथ को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मेरे ख्याल से ये सब जो इनिशिएटिव्स रहे हैं, पूरे देश में इसका बज रहा है। कहाँ पे वो सैंड आर्ट में, वो बीच पे पटनायक ने वो बनाया, वहाँ G20 लगा, नागालैंड में जाके हॉर्नबिल फेस्टिवल में G20 का हुआ।
तो अलग अलग देश के कोनों में इस चीज़ का बज़ है और सब इसके बारे में जागरूक है। अदरवाइज में दिल्ली में एक प्रोग्राम होता है और थोड़े से एक सर्कल को मालूम होता है, लेकिन इसके लिए कोई भी ये नहीं कह सकता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से कल्चरल कन्वीनर जया मैम हमारे साथ हैं। आज का जो कार्यक्रम रहा है उसके पीछे मैम ने कितनी मेहनत की है, किस तरह की टीम्स थी, साथ ही साथ मैम से ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि मैम जिस तरह से G20 में आपने यहाँ पर मैक्सिको का कल्चर भी प्रेजेंट किया, साथ ही साथ हमारा कल्चर भी प्रेजेंट किया, इस बारे में क्या रिएक्शन होगा मैम? हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। विवेकानंद के साथ वो भी हमारे को पार्टनर थे। साथ ही यूनिवर्सिटी के कल्चर काउंसिल से सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया था। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी बहुत सहयोग किया और हमारे नोडल ऑफिसर जो थे विष्णुदास, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया सांस्कृतिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में। और साथ ही हमारी कल्चरल टीम के जितने भी मेंबर्स हैं सब ने बहुत मेहनत की। हमारे विद्यार्थी जो हैं, हमारी बहुत सारी टीम्स हैं। चेक कर लेते हैं। हमारे साथ इस वर्ष प्रोफेसर चित्रा मैम हमारे कॉलेज में G20 के कार्यक्रम को लेकर बड़ी उपलब्धि है। इसके माध्यम से आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो तो जानते हैं कि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमारा थीम था भारत और मैक्सिको और हमने बाहर से कपड़े पहने हुए हैं। मैं बंगाली बनी हुई है, इन्होंने बंगाली बनी हुई है, ये इनका पंजाबी बनी हुई है, ये महाराष्ट्र बनी हुई है, बिहारन है। और हमारे बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। जितनी भी आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं सब हमारे बच्चों ने की है और टीचर्स ने, सुनीता मैम ने और इनकी गाइडेंस में हम सब ने बहुत काम किया है। हमारी संस्कृति और बाहर की संस्कृति दोनों मिला के बहुत ही रंगारंग है। अभी हमारे जो प्रोग्राम भी होंगे ना, डांसेस वगैरह भी, वो तो बहुत ही मजेदार होने वाले हैं और सब इंजॉय करने वाले हैं और डांस करने वाले हैं। बस मैं एक बताना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं उनको अगर फ्रीडम दो तो दिस इज व्हाट कम्स अप। जो वंडर्स हैं, एक मैक्सिको का है, एक इंडिया का है, इन्होंने बहुत अपने हाथों से बनाया। सुबह 7-8 बजे आते थे बच्चे, शाम के 6 बजे तक जाते थे। सो यू कैन सी कि दैट काइंड ऑफ एफर्ट दे हैव डन। उनमें बच्चों में कितना एनर्जी है, टैलेंट है, बहुत मेहनत। आज के इस इवेंट के लिए मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे कैमरामैन, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और कंटेंट राइटर जिन्होंने आज की रिपोर्ट लिखी। इसके अलावा हमारे मीडिया लैब में बैठे सभी एडिटर और हमारे पूरे एंकर टीम का, जिनके साथ और सहयोग के साथ इस इवेंट की कवरेज सफल हो पाई है।